हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की कलयुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की श्रीला प्रभुपाद की। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए पहले कुछ क्षण के लिए हरि नाम का संकीर्तन करेंगे। कृपया सब साथ दीजिएगा। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन
संकीर्तन महायज्ञ की बलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की कलयुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की नित्य लीला प्रवेश में चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम
जो कुछ कवर करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने जरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा प्राणाप्रयाणसमये कफवातपित्तये कण्ठावरोदनविदो स्मरणं कुतस्त्वम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तद्धाम वृन्दावनं रम्यकाचिदुपासनं व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममारं प्रेमं कुर्वन्तो मां। श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। किसको पता है कौन सा दिन है आज? जगन्नाथ दास बाबा जी का डिस्कवरेंस डे। ये है जगन्नाथ दास बाबा जी। हमारी जो गुरु परंपरा है इनके प्रमुख आचार्य हैं, और जब भी किसी आचार्य का अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस डे होता है तो बहुत ऑस्पिशियस दिन होता है, बहुत मंगलमय दिन होता है। उस दिन भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान
पहले इस संसार में जो आते हैं वो वैष्णव इसलिए प्रसन्न होते हैं ताकि संसार में जाएंगे ये भक्त ये वैष्णव जन तो क्या करेंगे, प्रचार करेंगे, हरि नाम के अमृत को संसार में बांटेंगे। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब किसी वैष्णव का अपीयरेंस डे होता है, और भगवान उससे भी ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब वो ये जल्दी से काम खत्म करके वापस मेरे पास आते हैं कि मेरा प्रिय है अब वापस मेरे पास आ रहा है। और इसके आने से संसार में कितना परिवर्तन आया, इन्होंने कितना स्ट्रगल किया। तो जगन्नाथ दास बाबा जी को प्रणाम करेंगे। गौराविर्भाव भूमिस्थं निर्देशः सज्जन प्रिय वैष्णव सर्वभूमा श्री जगन्नाथाय ते नमः। गौर आविर्भाव भूमिस्थं। पहले एक समय ऐसा आ गया था जब लोगों को पता ही नहीं चला था भगवान गौरंग महाप्रभु का आविर्भाव कौन से स्थान पे हुआ। तो जगन्नाथ दास बाबा जी ने क्या किया था, उस स्थान को बतलाया था, निर्देश किया था कि यहाँ पर गौरंग महाप्रभु का जन्म। स्वयं गौरंग महाप्रभु ने उन्हें बताया था। जगन्नाथ दास बाबा जी ब्रजमंडल और पुरुषोत्तम क्षेत्र कृष्ण जो जगन्नाथपुरी है उनमें उच्च कोटि के जो ये महात्मा थे, वह उनका जो जन्म था वो लगभग 1800 में हुआ था। और वो कीर्तन के दौरान वो इतना सुंदर गाते थे और बोलते थे, नित्यानंद प्रभु को बोलते थे, हे नित्यानंद प्रभु आपने कितना उपकार किया है संसार को, जो इतना सुंदर नाम देकर गए हैं, भगवान की इतनी कृपा, इतना उत्तम नाम आपने प्रदान किया। और वो क्या करते थे, लगभग पूरी रात वो जप करते थे, एक सेकंड के लिए भी सोते नहीं थे, कंटिन्यूअस जप करते थे। और जप करने के ऊपर हम क्या करते थे, सुबह को 1108 दंडवत प्रणाम अर्पण करते थे भगवान को। 1108 देखिए उनका नियम था। ये दो कार्य ऐसे हमको लगता है ये कैसे भक्त लोग करते थे, कुछ एकदम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करते हैं, है ना। प्रणाम किया कर दिया तो काफी है ना। लेकिन श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोक लिखने के बाद जो हमें करना है वो बताते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्या करना है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिं। कि आपके पास पहाड़ हो, भले कितने भी पापों के बहुत बहुत बड़े बड़े पहाड़ हो, लेकिन आपको क्या करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो वो पहाड़ जो है वो रेत की तरह जर्रे बन जाएंगे। और हमको ये दो काम ही मुश्किल लगते हैं, एक तो भगवान का नाम लेना मुश्किल लगता है, तो पहाड़ ही पहाड़ है, और भी बड़े होते जा रहे हैं अपराधों के पहाड़। और दूसरा दुख जो है जीवन के वो कैसे खत्म होंगे, प्रणामो दुख शमनम। हमको एक दफा भी भगवान को प्रणाम करना मुश्किल लगता है, और हमको लगता है जब मंदिर में आए ना बस तब प्रणाम करना होता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांति है कि घर के भगवान को प्रणाम बार बार करने की जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही मंदिर में आते तो कोई एक शिष्टाचार लगता है कि भाई हम आएंगे तो लोग बोलेंगे ना, भाई देखेंगे कि भाई हम लोग आए तो प्रणाम करें। जितनी दफा भगवान के सामने जाओ ना उतनी दफा प्रणाम करो। वो घर है या मंदिर है, जंगल है या कुछ भी है, ये मत देखो। प्रणाम करने से दुख समाप्त हो गया। आज तो संसार में लोगों को कितने दुख है ना, इसका कितना सरल उपाय है। हम कितने सारे ना डॉक्टर्स के पास जाते हैं, इतने सारे पैसे भी देते हैं, फी देते हैं, डॉक्टर की मेडिसिन लेते हैं। और यहाँ भागवतम में लिखा प्रणामो दुख शमनम। वो दुख आएगा तो दूर होगा ना जो भगवान को प्रणाम करेगा। अच्छा बताओ प्रणाम का परिणाम क्या होता है? आपको, आप मनुष्य हो ना, आपको कोई प्रणाम करता है, आप उसके बदले में क्या करोगे? सदा
आपके अंदर कोई योग्यता नहीं है, आप कोई भगवान नहीं हो, आप उसका भविष्य नहीं चेंज कर सकते, लेकिन फिर भी कोई प्रणाम करेगा, क्या बोलोगे? सदा सुखी रहो, है ना? भगवान आपको खुश रखे, भगवान आपके जीवन में कोई संकट नहीं लाए, आयुष्मान भव, वीर्यवान भव, बुद्धिमान भव, कुछ न कुछ तो आप आशीर्वाद दोगे। आप सोच सकते हो, जब एक व्यक्ति कृष्ण को प्रणाम कर रहा है और कृष्ण अगर उसे बोलते हैं सदा सुखी रहो, आप सदा खुश रहो, आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आए, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, आपके जीवन में कोई संकट ना आए, तो क्या उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है? किसी बड़े से बड़े विकट जो स्थिति है, कोई बड़े से बड़े विपत्ति की भी क्या ऐसी मजा हो सकती है कि कृष्ण के आशीर्वाद को लांघ सके? तो हमको ये बात को याद रखना है, हृदय से करना है। प्रणाम नमः का मतलब होता है जब खुद को बोलकर भगवान तुम्हें प्रणाम करता हूँ, मेरा कुछ नहीं है, ये जीवन तुम्हारा है, ये जीवन की जो सुविधाएं है वो तुम्हारी है, मेरा संबंध केवल तुमसे है, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। प्रणाम का मतलब होता है समर्पण भाव होता। तो वो कितनी बारी प्रणाम करते थे? दंडवत 1108 नियमित प्रणाम करते थे। और इस तरह से वो श्री चैतन्य महाप्रभु की योग पीठ की खोज होने पर वो जोर जोर से उच्चारण करने। एक दफा क्या हुआ, वो बहुत बूढ़े हो गए थे, जगन्नाथ दास बाबा जी इतने बूढ़े हो गए थे कि उनकी पलकों का भार भी वो नहीं उठा सकते थे। जैसे हम कैसे आंखें झपकाते हैं ना, तो उसकी आंखें ऐसे हो जाती थी तो वो ऊपर नहीं कर सकते थे। तो उनका एक सेवक था, उसका नाम था बिहारी। बिहारी को क्या कहते थे? वो टोकरी एक होती थी, तो बहुत ही हल्के वजन, वो ज्यादा खाते भी थे, कुछ नहीं थे, खाली वजन करते थे। तो वो टोकरी में लेकर उसको लेके जाते थे। कभी बोलते थे बिहारी मुझे वृंदावन लेके चलो, मुझे महाप्रभु यहाँ मायापुर में लेके चलो। तो तभी ना भगवान की जो योग पीठ है, कहाँ भगवान का जन्म हुआ है, वो जगह बिल्कुल लुप्त हो गई थी। तो इतनी बूढ़ी अवस्था में बिहारी जी को लेके आ रहे थे, जब वो इतने बूढ़े थे और जब उस स्थान पे पहुंचे थे जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है, तो अपनी टोकरी से जंप करके नीचे उतरे हैं और जोर जोर से नृत्य करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और बोले यही है वो स्थान जहाँ पर महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। तो ये जो जगन्नाथ बाबा जी हैं वो प्रमुख वैष्णव हैं। उन्होंने कहा है जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है कृष्ण को प्राप्त करना और अपने आप को हरि नाम में दृढ़ता से स्थिरता, यानी दृढ़ता भी रखनी है और स्थिरता रखनी है। एक तो दृढ़ होना चाहिए कि मुझे नाम जप करना है, एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आपका मन करता है या नहीं करता है वो न देखो, मन की बात अगर हम मानने बैठेंगे ना, तो जिस तरह से पहले मन तो कभी हमें क्या बना देता है, कभी हमें जानवर बना देगा, कभी हमें कुछ बना देगा। मन की बात नहीं सुनो, उससे क्या अच्छा लगता है। आप मन के स्वामी हो, मन आपका स्वामी नहीं है। और अगर भूल से कभी मन को स्वामी बना दिया तो गीता में भगवान कहते हैं कि वो मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। तो हमें क्या करना है? एक तो दृढ़ता से नाम जप करना है और दूसरा स्थिरता। स्थिरता का मतलब होता है स्टेडीनेस, एकदम संकल्प होना चाहिए कि मुझे वो भगवान का नाम जप करना ही है, बिल्कुल स्थिर होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। एक बार राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, वो सुंदर बात मुझे याद आई है कि हरिनाम जप करना हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है। इससे बढ़कर इम्पोर्टेंट और कोई काम नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको इसको देनी है। एक यही भगवान का नाम जप है जो आपको इस संसार के समस्त दुखों से छुड़ाकर भगवत धाम में लेके जा सकता है, और कोई काम नहीं। इस संसार में भी हम देखें, यदि हमको कोई डिग्री प्राप्त करनी होती है तो कितना हम
स्थिरता के साथ, दृढ़ता के साथ स्टडी करते हैं ना कि नहीं मुझे सीए करना है, मुझे एमबीबीएस करना है, सारी चीजों को साइड में रख देते हैं, है ना। पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि भाई अभी तो हमारे बच्चों के एग्जाम्स हैं तो वो किसी प्रोग्राम में नहीं आ सकते, रिलेटिव्स की शादी में नहीं आते, कोई फंक्शंस में नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं जो कि स्टडी करना। जब इस भौतिक जगत की स्टडी के लिए हमको कितना कुछ त्यागना पड़ता है, तो आप सोच सकते हो कि जो भगवत प्राप्ति के लिए निकले हैं, ये भगवत प्राप्ति कितनी महत्वपूर्ण है, उसके लिए हमको कितना ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। इसलिए राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि आप जब नाम जप करो ना, तो समझो कि संसार का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ, इसके बढ़कर और कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है, और इसको छोड़ के कुछ नहीं करना है, ये कंप्लीट करना है, उसके बाद उठना है यहाँ पे। और अगर रास्ते में कुछ ऐसा हो जाए कि कोई आपको कहे कि देखो प्रलय आने वाला है, और अगर तुमने माला रख दी और तुम उठ गए यहाँ से, तो शायद तुम प्रलय को रोक सकते हो, तो तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए? आने दो प्रलय को, भले हाथ से प्रलय, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो हरि नाम जप करना है, क्योंकि मेरा उद्धार तो इसी से होने वाला है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो किसी भी कीमत पर, किसी भी माया के बहकावे पर हमको ये भगवान नाम से दूर नहीं होना है। अपने आप को इतना दृढ़ प्रतिज्ञा करना है कि कुछ भी हो जाए भले जीवन में, लेकिन मैं अपने महामंत्र का दामन और उसका, इस महामंत्र का उच्चारण कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही एक संकल्प हमें भगवत प्राप्ति कराएगा। तो आज हम जब नादास बाबा जी से यही आशीर्वाद लेते हैं कि उन्होंने जिस दृढ़ता के साथ भगवान को प्रणाम किया, भगवान का नाम लिया, वही दृढ़ता स्थिरता हमारे जीवन में भी आए और हम भी हरि नाम से भगवान से उतना प्रेम कर सकें। वैष्णव सर्वभौमा जगन्नाथ बाबा जी महाराज की। तो आज हम एक बहुत ही सुंदर टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। श्रीमद् भागवतम कैंसो 10 चैप्टर नंबर 22 22वां अध्याय है, उसको हम प्रारंभ करने वाले हैं। और इस अध्याय में बहुत ही सुंदर सुंदर बातें हमको सुनने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी, और एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश आज हम सुनेंगे गोपियों के द्वारा। हमने इससे पहले अध्याय 21 पढ़ा, जिसके अंदर हमने देखा कि जो बड़ी गोपियां थी ना, विवाहिता गोपियां, जब वो भगवान बांसुरी बजाते हुए वन में चले गए थे, तो वो वेणु गीत के द्वारा सराहना कर रही थी उन सब की जो कि भगवान के दर्शन कर सक रहे हैं, और दुखी हो रही थी कि हम कितनी दुर्भाग्यशाली हैं कि हम नहीं दर्शन कर पा रहे हैं। वो बोलती थी कि ये जो धरती है वो कितनी सौभाग्यशाली है कि कृष्ण के चरण उस पर अंकित हो रहे हैं, ये वृक्ष कितने सौभाग्यशाली हैं कि कृष्ण का जो स्वागत कर रहे हैं, हिरण्या कितनी सौभाग्यशाली हैं कि वो नेत्रों से कृष्ण को देख रहे हैं, ये पशु पक्षी कितने सौभाग्यशाली हैं कृष्ण के साथ हैं, देवियां ऊपर विमानों में बैठ के भगवान के दर्शन कर रही हैं, वो कितनी सौभाग्यशाली, ये यमुना नदी कितनी सौभाग्यशाली है कि वो अपनी लहरों के द्वारा कृष्ण का आलिंगन कर रही है। वो इस तरह से प्रत्येक उस एक दृढ़ का भी सौभाग्य का वर्णन कर रही थी कि वो सब कितने महान भाग्य लेकर आए हैं, क्योंकि भाग्य का मतलब यही है कि आप कृष्ण के कितने निकट हो। आप मनुष्य हो, आप पशु हो, आप जानवर हो, आप राक्षस हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप सौभाग्यशाली हो। उसका पता कैसे चलेगा, उसका प्रणाम क्या है कि आप कृष्ण के कितने निकट हो। बाकी चाहे संसार का संपूर्ण धन, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण राज्य भी मिल जाए, लेकिन आप कृष्ण से दूर हो तो आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। तो गोपियां इस तरह से बता रही थी। और अब जो है वो हम उन छोटी छोटी गोपियों के विषय में पढ़ेंगे जो कि बिल्कुल छोटी सी थी, कुमारी थी। कुमारी का मतलब, जो कुमार अवस्था कितनी होती है, 5 साल तक की जो अवस्था होती है उसको कुमारी अवस्था कहते हैं।
अब कृष्ण 5 वर्ष के हैं और जो गोपियां हैं, ये छोटी छोटी गोपियां, वो 5 साल से भी छोटी हैं। लेकिन कृष्ण को प्राप्त करने के लिए आयु की कोई सीमा नहीं है। प्रेम है ना, ऐसे बोलते हैं ना, ना उम्र की सीमा हो, कोई सीमा नहीं है, ऐसा नहीं। हृदय जो है वो कृष्ण को किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में, जो है ना 100 साल की महिला हो वो भी कृष्ण से प्यार कर सकती है, 5 साल की बच्ची भी कृष्ण से प्यार कर सकती है, 15 साल से जो यौवन है वो भी कृष्ण से। तो कृष्ण से प्यार करने के लिए या कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए आपकी कोई भी वस्तु जो है वो अयोग्यता नहीं है। ना आपकी आयु, ना आपका धन, ना आपकी बुद्धि, ना आपका ज्ञान, कुछ भी आड़े नहीं आ सकता। अगर आपने संकल्प कर लिया कि मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है, तो ये नहीं देखा जाएगा अरे ये इतना बूढ़ा हो गया अभी भगवान को प्राप्त करने के लिए सोच रहा है। नहीं, खटवाल महाराज ने डेढ़ घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया। कोई बोले अरे ये कोई पढ़ा लिखा नहीं और भगवत गीता का एक श्लोक भी पढ़ना नहीं आता, ये क्या भगवान को प्राप्त करेगा। अरे गजेंद्र हाथी था, उसने भी भगवान को प्राप्त कर लिया। कोई सोचे कि अरे इसके पास तो कोई बुद्धि नहीं, इसके पास कोई धन नहीं है, क्या ये भगवान को प्राप्त करेगा। सुदामा के पास तो खाने के लिए भी नहीं होता। कोई बोले ये तो छोटा बच्चा है, ये क्या भगवान को प्राप्त करेगा। ध्रुव महाराज कौन से बड़ी उम्र के थे। तो भगवत प्राप्ति के लिए कोई भी बाधा नहीं है। आपके और भगवान के बीच में यदि कोई बाधा है तो केवल आप हो, बस खाली आप हो, क्योंकि आप ये डिसाइड नहीं कर रहे हो कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। आपने जिस दिन ये डिसीजन ले लिया कि मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है, फिर भगवान भी चाहकर आपसे दूर नहीं हो सकते, उसको भी खींच के आना पड़ेगा, क्योंकि संकल्प जो है वो आपने ले लिया है कि मुझे कृष्ण को प्राप्त करना। फिर क्या होगा, फिर पूरा सर्कमस्टेंसेस आपके लिए अनुकूल होने लगेगा। आपको पता नहीं चलेगा कैसे सारी प्रकृति आपका साथ देने लगेगी, क्योंकि ये संसार बना ही इसलिए है, एवं प्राप्य भजस्व माम। और जो अनुकूलताएं हैं वो तो स्वतः आएंगी, और जो प्रतिकूल अवस्था आती है, कभी कभी हम बोलते हैं भाई हम तो भक्ति करना चाहते हैं लेकिन इसके कारण नहीं आ पा रहे हैं। जो प्रतिकूलताएं है वो तो भक्ति में और भी दृढ़ता पैदा करती हैं। जैसे प्रहलाद महाराज के जीवन में जो प्रतिकूलताएं हैं वो तो आपकी जो विश्वास है उसको और भी बढ़ाने के लिए होती है। और ये हमारा अपना अनुभव है, जहाँ पर आपको इजीली भक्ति मिलती है ना, कि भाई हर चीज इजीली हाथ में मिलती है ना, कैसे भक्ति करो, ये करो, नाम जप करो, ये आपको संपूर्ण फैसिलिटीज मिलती है, आपको बहुत ही सुविधाएं प्रदान की जाती है। वहां नहीं होता नाम जप, वहां होता ही नहीं है। ऐसा लगता है, वो बोरिंग लगता है। जब जीवन में कठिनाई आती है, जब परीक्षाएं आती हैं, जब दुख आता है ना, फिर निकलता है दिल से नाम। इसीलिए कुंती महारानी ने बोल दिया विपदा संत होता है। अब तो होने वाला नहीं है, अब तो राज्य मिल गया, मेरे पुत्रों को धन मिल गया, राज्य मिल गया, हस्तिनापुर मिल गया, अब नहीं होगा। ये जन ईश्वरी है वो सब तो आपसे दूर कर देगा। दुख होते हैं जो भगवान की ओर लेकर आते हैं। इसीलिए संत राय कहते हैं कि वो ये जो सुख है, सुख मतलब भगवान से दूर कर देगा। तो सुख के माथे सील पड़े जो राम हृदय से जाए, बलहारी व दुख के जो पल पल राम रटाए। वो तो दुख के मैं सदके जाऊं, मेरा जीवन कुर्बान उस दुख के ऊपर, जिसके कारण मुझे भगवान का नाम तो याद आ रहा है, वरना तो उन दुखों को तो मैं धिक्कारता हूँ, सुखों को जो कि सुख मुझे कृष्ण से दूर कर देते हैं। तो यहाँ पर छोटी छोटी गोपियां हैं और बहुत ही सुंदर रीति से भगवान को प्राप्त करने के लिए कार्य करती हैं। अब वो क्या कार्य करती हैं, इस अध्याय का नाम है कृष्ण द्वारा अविवाहित गोपियों का चिरहरण। पहले वो क्या करती हैं, वो कात्यायनी माँ की पूजा करती है। पूजा किसकी कर रही है, माता की कर रही है। चाहिए क्या, कृष्ण चाहिए। तो यहाँ पर एक संदेश दिया जा रहा है कि आप पूजा किसी की भी करो,
पूजा तो वो पूजनीय है, देवता है, लेकिन लक्ष्य केवल कृष्ण होना चाहिए। देखो पूजा तो सीता मैया ने भी गौरी मैया की थी, है ना, लेकिन चाहिए क्या था? श्री राम पति के रूप में चाहिए था। रुक्मणी ने भी दुर्गा मैया की पूजा की थी, चाहिए क्या था? कृष्ण चाहिए। और यहाँ पर ये गोपियां भी जो है वो पूजा कर रही कात्यायनी माँ की, और वो समर्थ है, वो दे सकते हैं फल, और फल एक ही मांगना चाहिए। फल जो है वो कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त अगर कुछ मन में आ गया तो वो आपका विनाश करवा देगा, वो आपको आनंद नहीं दे सकता। इसलिए हरिसूरी जी कहते हैं कि यहाँ पर देवी कात्यायनी का चयन क्यों किया उन्होंने? किसी देवता की भी पूजा कर सकते थे ना, हर बार उन्होंने देवी माता का या दुर्गा माता का या कात्यायनी माता का क्यों चयन किया? क्योंकि उनको क्या चाहिए था? पति चाहिए था, कृष्ण अपना मनपसंद पति चाहिए था। और एक कन्या जो है उसको यदि कोई पसंद आ जाता है और उसके लिए यदि उसको कहना होता है तो किसको जाके बोलेगी? माँ को बोलेगी ना। तो माँ का हृदय सॉफ्ट होता है, तो वो कैसे भी करके वो बोलेगी कि ठीक है, आपको ये पसंद लगता है तो मैं कैसे भी तुम्हारे पिता को मनाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी कि ना ये आपको मिलेगा। तो फिर वो अगर ऐसा होगा तो वो किसी तरह से समझाएगी भी, माँ की बात समझ में आएगी ना उसको। तो इसलिए सारी गोपियां कहाँ जाती हैं? माता के पास जाती हैं। और बहुत ही सुंदर रीति से सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। श्री शुक उवाच हेमन्ते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यमुञ्जाना कात्यायन्यर्चन व्रतमा कि हेमंते प्रथमे मासी, हेमंते प्रथमे मासी यानी कि अभी हेमंत ऋतु आ गई है और उसका पहला महीना है। और ये कौन सा महीना है? मार्गशीर्ष। जो अभी महीना गुजरा ना, उस मार्गशीर्ष में, ये मार्ग के महीने में उन्होंने ये तपस्या की थी। इसलिए ये माघ का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी को कृष्ण प्राप्ति करनी है तो यहाँ पर गोपियों ने इसी महीने को चुना। देखो तपस्या करने के लिए ना 3 चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। एक होता है देश और दूसरा होता है काल। अब यहाँ पर देश कौन सा है? कहाँ पर है ये गोपियां? सर्वश्रेष्ठ देश है। संसार में वृंदावन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वृंदावन के लिए भगवान ने कह दिया वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। ये ऐसा स्थान है जहाँ से जाने के लिए मैं एक कदम भी बाहर निकलता ही नहीं। और काल कौन सा है? इन्होंने चुना है माघ का महीना। और गीता में भगवान ने कहा है मासाना मार्गशीर्षोऽहम्। गीता ने कहा ये माघ का महीना तो साक्षात भगवान की विभूति है। तो उन्होंने, इसलिए तपस्या कभी भी नहीं की जाती है। साधना करने के लिए एक ऑस्पिशियस समय होता है ना। उस समय के अंदर भक्ति करने का लाभ बढ़ जाता है, बहुत बढ़। इसे जैसे हम कैसे बोलते कार्तिक के महीने में यदि आप सेवा करोगे तो आपको सारे महीने का लाभ मिलेगा, तो ये कितना, और पुरुषोत्तम के महीने में करेंगे तो कितना लाभ मिलेगा। ऐसे जो महीने, और भगवान इतनी करुणामयी है कि बार बार कुछ न कुछ ऑस्पिशियस, जैसे कभी किसी वैष्णव आचार्य का एक्सपीरियंस डे आ जाता है, कभी डिसएक्सपीरियंस आता है, कभी एकादशी का उपवास आ जाता है, तो कभी अक्षय तृतीया आता है, तो कभी जन्माष्टमी, कभी राधाष्टमी, कभी नित्यानंद चतुर्थी। तो इस तरह से भगवान ना बार बार हमको लालच देते हैं एक तरह से कि बस अब थक जाओ, इस दिन करोगे जल्दी हो जाएगा, जल्दी जल्दी करो। तो एकादशी का जो उपवास होता है ना, उस दिन हम ऐसे बोलते हैं ना, ये एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है, अक्सर से बोलते ना। तो सुनने वाले को लगेगा कि यार ये तो हर एकादशी के लिए यही बोलते हैं, ये एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है, ये उपवास बहुत बड़ा। तो इसके लिए ताकि उस समय में भक्ति करने का बहुत लाभ मिलने वाला है। तो हेमंते प्रथमे मास नंद व्रज कुमारिका। नंद व्रज मना
वो राजा नंद, ब्रज के जो राजा नंद हैं, उनके राज्य में रहने वाली, वहां ब्रज में रहने वाली जो छोटी छोटी कुमारिकाएं हैं, उन्होंने क्या किया? चेरु हविष्यम मुंजानाम। चेरु हविष्यम, हविष्यम का मतलब होता है उन्होंने बहुत ही पवित्र और सात्विक भोजन खाया। उस पूरे महीने में उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा, जैसे हमको कहते ये खाएं वो खाएं, कुछ लोगों का ऐसा कहना है, मत है ऐसा कि भाई भक्ति करो, माला करो, नाम जप करो, तुम लोगों को ये क्या, मैं ये नहीं खाती हूँ, मैं वो नहीं खाती हूँ, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये नहीं खाना है, हम हरे कृष्णा वाले लहसुन प्याज नहीं खाते, हम दूसरों के हाथ का बेकरी का बनाया हुआ कुछ नहीं खाते। इतना भी क्या आप लोग कट्टरपंथी करते हो, है ना? खाने पीने में क्या इतना करना, लेकिन है ना, बस नाम जप करो, भगवान तो कलयुग है नाम जप से। लेकिन ये कहीं में लिखा हुआ है कि आप कुछ भी खाकर भगवत प्राप्ति कर सकते हो। यहाँ पर हमने पढ़ा कि बिल्कुल छोटी 5 साल से भी कम उम्र की कन्याएं हैं और वो क्या कर रही हैं? चेरुर हविष्य मुंजाना, वो देख रही हैं कि सात्विक भोजन होगा, और ऐसा सात्विक जिसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है कि ना तो उसके अंदर मसाला है, ना कुछ चटपटा है, ना ही वो ना हल्दी डाली हुई, कुछ भी मसालेदार नहीं, एकदम उबला हुआ जैसे खिचड़ी खिचड़ी जैसा होता है ना, ऐसा हविष्य। कि जितना आप खाना, ऐसा बताया जाता है, कुछ लोग का ये कहना कि भोजन का भजन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन असल में क्या है? शास्त्र कहता है आपका भजन टिका हुआ भोजन पे है। जैसा अन्न होगा ना वैसा मन बनेगा। आप ये कभी मत सोचो कि हम किसी के भी हाथ का कुछ भी खाकर मन भगवान में लगेगा, संभव ही। जो बनाता है ना, जो बना रहा होता है, वो जिस भाव से बनाता है ना, वो भाव भी उसके अंदर जाता है। फिर भले वो लहसुन प्याज के बगैर बना रहा हो, अगर उसके अंदर अगर क्रोध की भावना है या उसके अंदर ईर्ष्या की भावना है, द्वेष है, तो वो भी उसके अंदर जा रहा है। तो कोशिश करनी चाहिए केवल शुद्ध भक्तों के हाथ का खाना चाहिए। अभी बोलो कहाँ से लाएंगे? बोलो भगवान को प्रार्थना करो या खुद बनाओ। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो उन्होंने ये नियम लगाया हुआ है कि किसी के हाथ का नहीं खाएंगे। इतनी मेहनत से भक्ति कोई ऐसी साधारण चीज थोड़ी है जो हमको मिल गई है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान। इतनी ना जाने जन्मों के बाद हम जो यहाँ पर सरलता से कृष्ण कथा सुन रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान की भक्ति, भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहे हैं, कितनी साधना से मिली होगी, सोच सकते हैं हम। बहुत ऐसे बगैर साधना के, बगैर प्रयास के तो भौतिक वस्तुएं भी नहीं मिलती है। जो संसार का जो सुख है, धन है, दौलत है, वो नहीं मिलता। तो कृष्ण नाम क्या इतनी सरलता से हमें मिल गया? नहीं, बहुत कुछ करके आए हैं। और थोड़ा सा किसी के हाथ का खा लिया, किसी के बुरे विचार, ऐसे कभी कभी बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है? हम लोग पूछते हैं ना, भाई इसके अंदर कांदा लगे, क्या फर्क पड़ता है? हमेशा नहीं खाते हो, एक छोटा सा कपड़ा खा के हम अपना धर्म क्यों भ्रष्ट करें भाई? इतनी मुश्किल से तो अपनी साधना जमा की है, और उसके लिए हम तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी खाकर आपका मन भगवान में लगेगा। इसलिए जो आप खा रहे हो, भगवान कहते हैं वो 100% प्योर होना चाहिए और ऑफर्ड होना चाहिए। केवल वेजिटेरियन बनकर भक्त नहीं बन सकते। कुछ लोग बोलते हैं भाई असा तो वैष्णव आयो, मना असा नॉन वेज न था खायो। वैष्णव, माफ कीजिएगा, नॉन वेज ना खाने वाले का नाम वैष्णव नहीं है। कुछ बोला ऐसा वैष्णव आए, ये सब वैष्णव आए। वैष्णव का मतलब जो हृदय से भगवान श्री हरि का भक्त हो। वैष्णव का मतलब है जो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण का भक्त है। यदि वो भक्त है तो वो पहला काम क्या करेगा? पहले किसको खिलाएगा? भगवान को। केवल एक बार श्री प्रभुपाद जी से किसी ने कहा अभी मैं भक्त बन गया हूँ ताकि मैं खाली वेजिटेरियन खाता हूँ। श्री प्रभुपाद जी ने बोला ये जो बकरी है ना वो भी वेजिटेरियन खाती है, तुम्हारे ख्याल में क्या वो भगत है? तो सोचा था अमेरिका का बंदा रोजाना चिकन था, दोनों हाथों से खाता होगा, तो उसने सोचा था श्री प्रभुपाद जी मुझे अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन श्री प्रभुपाद जी ने क्या बोला? ये बकरी कबूतर ये भी तो नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते, तुम्हारे ख्याल में भगत है क्या? फिर भगत कैसे बनेंगे?
भगत का मतलब होता है भगवान से प्यार करने वाला। और भगवान से प्यार कैसे? प्रेम का मतलब क्या क्या होता है? लव मीन्स टू सर्व। लव मीन्स टू सर्व। प्रेम का मतलब होता है आपको कृष्ण की सेवा करनी है। और सर्व मीन्स टू प्लीज, कैसे उसको खुश करना है। हर वक्त ये सोचना है कि मैं ये सेवा करूं, कृष्ण को खुश करूं, मैं ये सेवा करूं, कृष्ण को खुश करूं, मैं ये सेवा करूं, कृष्ण को खुश करूं। तो इस तरह से यहाँ श्री प्रभुपाद जी हमें हमेशा भोजन के लिए हमेशा जो है ना वो सावधान रखते थे कि हमको भोजन जो है वो हमेशा भगवान को खिलाकर और सात्विक भोजन होना चाहिए। जो अभी हम लोग क्या है, एकादशी होती है ना, एकादशी के दिन भी हम सोचते हैं ये मसाला तो डाल सकते हैं, ये चाट मसाला थोड़ा चला जाएगा तो अच्छा बनेगा, ये जीरा भी डाल दो, ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, वो अच्छा। आप लोग नहीं, मतलब इतना क्या टेस्ट के पीछे भागना। शिष्णु दर पराया कृष्ण नहीं पाए। जिसके मन में टेस्ट को भोगने की इच्छा होगी ना, वो जिम्हारे लालता यदि इतनी होती जाए, जब मन में यही होगा ये खा लो, ये टेस्टी है, ये खट्टे आलू भी बनाना है, ये भी बनाना है, ये भी बनाना है, तो माफ कीजिए वो आपको लग रहा है कि आप फास्टिंग कर रहे हो, बट योर मन इज फीस्टिंग। वो तो अंदर से फीस्ट मांग रहा है कि ये चाहिए। फास्ट का मतलब क्या है? तपस्या की जाए। और अगर शक्ति नहीं है जी शरीर में, तो कुछ थोड़ा सा खाकर थोड़ी शक्ति। याद रखिए हमको इस बात के लिए सीरियस होना ही पड़ेगा कि हमें भगवान को प्राप्त करना है। इस बात के लिए अपने आप को हमें समझाना ही पड़ेगा कि जीवन में केवल दुख मिलने वाला है। संसार में केवल दुख है। चाहे आप कुछ भी प्राप्त कर लो, आपको लगता है यार ये मिल गया ना तो मुझे खुशी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा ना तो मुझे आनंद मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मिलने के बाद आप आनंदित हो सको। किसी किताब में नहीं लिखा, किसी संत ने नहीं कहा, कोई भी ज्ञानी, कोई भी ऐसी एक बात बता ही नहीं सकता कि यदि ऐसा हो जाएगा तो आप खुश हो जाओगे, सिवाय भगवान से प्यार के। जब तक भगवान से प्यार नहीं हो जाएगा तब तक हम खुश होने के बारे में सोच भी नहीं सकते। पर एक बार जब कृष्ण से प्यार हो जाएगा तो फिर हम दुखी नहीं हो सकते। संसार का कोई भी बड़े से बड़ा दुख हमें विचलित नहीं कर सकता। तो ये सोच करने की यार भक्ति करने का मूड नहीं है, या भक्ति करने की आयु नहीं है, या भक्ति करने की इच्छा नहीं है, ये सोचकर नहीं, ये सोचकर भक्ति करो कि मुझे खुश होना है, मुझे आनंदित होना है, मैं आनंदित होना चाहता हूँ। और उसका एक ही तरीका है कि मैं कृष्ण से प्यार करूँ। नहीं होता है प्यार, रो भगवान को, रो के बोलो क्यों नहीं प्यार होता है उनसे। संसार से मैं कितना प्यार करती हूँ, संसार से मैं कितनी एक्सपेक्टेशंस करती हूँ, हमेशा दुखी होती हूँ, क्योंकि कौन पूरी कर सकता है? Who can fulfill our desires? कौन कर सकता है? क्या संसार में कोई ऐसा परफेक्ट व्यक्ति है जिससे आप जो एक्सपेक्ट करो वो आपकी पूर्ण कर सके? कोई नहीं कृष्ण के अलावा। इसलिए कृष्ण से प्यार करके हमारी सारी हृदय की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, हमें आनंद का अनुभव हो सकता है। इसीलिए तो इन गोपियों ने क्या किया? कात्यायन यर्च यर्चना व्रतम। कात्यायन यर्च, कात्यायनी माई का अर्चना व्रतम, उनकी अर्चना करने के लिए व्रत रखा। इन सब कन्याओं की इच्छा थी कि हम कृष्ण को पति रूप में चाहते हैं। और अगर देखा जाए तो अभी समय एकदम अर्ली का, सूर्योदय होने से पहले ये सब कन्याएं जा रही हैं, तो यहाँ से पता चलता है कि उनके माता पिता की भी यही इच्छा होगी, तभी तो उनको सुबह सुबह सवेरे पूजा करने के लिए जाने दे रहे हैं। तो उन सबके माता पिता की हृदय की भी यही इच्छा थी कि इन पुत्रियों का विवाह कृष्ण से हो जाए। क्योंकि पति का क्या मतलब होता है? पति का मतलब होता है जो आपका भरण पोषण करे, जो आपको
हमेशा खुश रखे, जिसके साथ आपको जीवन बिताना है। और सब जानते थे कि संसार का कोई भी जीव जो है वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहता है ना। पति का क्या मतलब होता है? हम सफर, हमारे जीवन साथी। हम बोलते ना ये हमारा जीवन साथी है। तो क्या कोई व्यक्ति जीवन भर हमारे साथ रह सकता है? दोनों में से एक तो निकलेगा, एक तो जाएगा ना। तो वो जीवन साथी कैसे हो सकता है? वो तो छोड़ के जाने वाला है। तो यहाँ पर बुद्धिमानता ये है कि हृदय से जीवन साथी अगर किसी को बनाना है तो कृष्ण को बनाया जाए, क्योंकि वो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। बाकी जो संबंध है वो शरीर के, वो तो आएंगे ही आएंगे, फिर जुदा होंगे, फिर आएंगे। लेकिन एक जो वास्तविक हमारा जीवन साथी है वो कृष्ण होना चाहिए। तो सारे माता पिता की भी इच्छा थी कि इनका विवाह कृष्ण के साथ हो, लेकिन कभी नंद महाराज से कह नहीं सके थे। अब नंद राजा थे और बाकी सब गोप ग्वाल तो इतने ज्यादा रिच नहीं थे, तो उनकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो नंद बाबा से कहें कि हम इच्छा करते हैं। पहले जमाने में ऐसे नहीं होता था कि वे बड़े हो जाएंगे फिर लड़का लड़की पसंद करेंगे, फिर बोलेंगे मुझे इससे विवाह करना। पहले जमाने में बच्चे पैदा होते थे तभी माता पिता डिसाइड कर देते थे कि इसका विवाह इसके साथ हो जाएगा, मतलब बात कर देते थे पहले से ही। और फिर जब बड़े हो जाते थे तो उनको पता होता था कि विवाह इनके साथ होना है और ये पहले से हो जाता था। लेकिन है ना, अब कृष्ण तो भी तो छोटे थे, लेकिन फिर भी बात किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो करे। लेकिन वो चाहते ऐसे थे कि हमारी बच्चियां जो हैं कुछ ऐसा करें कि इनको कृष्ण मिले, और बच्चियों के मन में भी था हम कुछ ऐसा करें। तो वो ऐसे सोचते थे। अभी देखो इस तरह से जितनी भी गोपियां थी, अभी रिवाज तो ये था कि पैदा होते ही या जल्दी से उनका क्या हो जाता था, किसी न किसी से ना बात पक्की हो जाती थी। लेकिन वो नंद बाबा से कह नहीं पाते थे और किसी और जगह वो करना ही नहीं चाहते थे, इसलिए वो सब इनको कुमारिका कहा गया था। अभी तक किसी के साथ बात चली नहीं थी उनकी कोई भी। तो यहाँ पर ईश्वर प्रभु कहते हैं कि ध्यान देना चाहिए कि ये जो सारी गोपियां हैं, भले अभी 5 साल से छोटी हैं, लेकिन ये कोई साधारण तो हो नहीं सकती, क्योंकि इनके मन में आया है कृष्ण को प्राप्त करना है। आपके मन में ऐसी इच्छा आना कोई साधारण बात नहीं है। ये तो जैसे मैंने कहा, जब ये जो भागवत कथा भी हम सुन रहे हैं ना, ऐसे बोला जाता है जन्म कोटि कृतम पुण्यम श्रीमद् भागवतम लभे। बहुत सारे लोग होंगे जो थर्सडे को कभी आए होंगे और बोलेंगे इतना बोरिंग बताती है, दोबारा नहीं आएंगे, 2 घंटे की कथा होगी। और बहुत सारे ऐसे मैं चेहरे देखूंगी जो कि कोई क्लास मिस नहीं करना चाहते, नहीं कैसे भी करके पहुंचना है, क्योंकि ये हमारा जीवन। तो ये मन में खाली आना कि मुझे सुनना है, मैं कृष्ण के विषय में सुनना चाहती हूँ, तो ये भी बहुत ही है ना कोटि जन्मों का लाभ है। तो कृष्ण को प्राप्त करना है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये दृढ़ता तो कितनी आगे होगी। तो ये इतना प्रेम था कृष्ण के लिए, उनके मन में इतना प्रेम था कि वो ये सोचती थी कि कोई भी तपस्या करने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है, जो भी कष्ट सहना। तो सोच सकते हैं कि 4 साल की बच्ची कितनी छोटी होगी, हमको लगेगा कितनी छोटी छोटी बच्चियां हैं, और उन्होंने ये तय कर दिया है कि बस माता को खुश करेंगे ना, माता हमें कृष्ण जरूर कृष्ण पति के रूप में प्रदान करेंगी। और दिल से वो क्या कहती हैं, अब वो किस तरह से पूजा कर रहे हैं उसको बता रहे हैं शुभदेव गोस्वामी। अच्छा, पूजा करना भी आना चाहिए हमको, ऐसे ही अपनी मर्जी से करते हैं हम। तो यहाँ पर जो है वो शुभदेव गोस्वामी बताने के भाई पहले तो गोपियों ने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए पूजा की, तो आज भी यदि कोई कृष्ण प्राप्ति के लिए सेवा करना चाहता है, उसको भी पता होना चाहिए कि वो कैसे किया था। तो हमारे लिए, हम सब के लिए वो बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से कात्यायनी माँ का पूजन किया। वो कहते हैं आप्लुत्याम्बसी कालिंद्या जलान्ते चोदिते रुणे कृत्वा प्रतिकृतं देवीं आनर्षो नृपसैकतीं गन्धर्माल्यमालिनीं
चोपहारे प्रवाल फलतंडुलय। कहते आप्लुत्यांबसी कालंद्या। आप्लुत्यांबसी मतलब आती थी, किस टाइम पर आती थी? चोदिते अरुणे। चोदिते अरुणे का मतलब सूर्य बस अभी तक उदय नहीं होता था, थोड़ा सा अभी तक जैसे प्रकाश होना शुरू होता था। अरुण जो है वो सूर्य देव के सारथी का नाम है कि बस सूर्य देव का रथ बहुत विशाल है, बहुत बड़ा विषय, 60,000 वाल्मीकि ऋषि उसके ऊपर बैठे होते हैं, लेकिन उसका सारथी, अब कितना बड़ा रथ होगा, 60,000 तो दूर तक होगा, लेकिन उसका जो सारथी है बस अभी जैसे ही उसने प्रकट होना शुरू किया तो थोड़ी थोड़ी लालिमा आती है आकाश पर उस समय के। बस अभी है ना अंधेरा, जैसे पूरा अंधेरा भी नहीं होता और रोशनी का तो अभी तक जस्ट झलक शुरू होती है, उसको बोलते हैं चोदिते अरुणे। उस समय आती थी और आते ही क्या करती थी, जल्दी जल्दी कहाँ पर आती थी? कालिंदिया। कालिंदिया किसको बोलते हैं? यमुना नदी को बोलते हैं। अच्छा, संसार में जितनी भी नदियां हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सी है? गंगा नदी। क्यों है वो सर्वश्रेष्ठ नदी? क्योंकि भगवान के चरण को स्पर्श हुआ है। कितनी बार हुआ है? कितनी बार? एक बार। कौन से अवतार में? वामन का अवतार जब भगवान ने लिया था, फिर जब बहुत बड़े शरीर को धारण किया था, फिर कारणों के जो समुद्र का जो जल है उस पर भगवान के पैर के अंगूठे का स्पर्श हुआ था, उससे जो जल निकला था वो कौन सा था? गंगा नदी। अब वो इसीलिए वो कौन सी नदी बन गई? निम्नगानाम यथा गंगा, कि सारी नदियों में सर्वश्रेष्ठ। अब सोच सकते हो यमुना नदी के बारे में। अब देखो बाकी सारे कृष्ण के अवतार हैं, मत्स्य, कच्छप, वराह, वामन जितने भी हैं वो कृष्ण के अवतार हैं। कृष्ण क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। गंगा नदी इसलिए पवित्र है क्योंकि भगवान का अवतार वामन भगवान जो है उसके पैर को अभिषेक किया। और यमुना कैसी नदी है? जिसके अंदर कृष्ण सर से पांव तक दिन में 10 बार नहाते होंगे, है ना? तो हम सोच सकते हैं कि फिर यहाँ पर क्यों नहीं लिखा निम्नगानम यथा यमुना? क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो बात किसकी हो रही है? संसार की बात होती है। संसार की सारी नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ है, लेकिन ब्रज इस संसार में नहीं है। ब्रज तो आध्यात्मिक जगत का एक छोटा सा जो है ना वो टुकड़ा है, वो जो भौतिक जगत में आ गया है। तो ये यमुना नदी जो है वो तो आध्यात्मिक है, क्योंकि भगवान सर से पांव तक, खाली पैर नहीं, और हर वक्त यमुना नदी में स्नान। मैया बोलती है कि नहीं स्नान करके जाओ। नहीं मैया, स्नान तो हम यमुना नदी में ही करेंगे, और बार बार करते हैं, थोड़ी देर खेलते थे, चलो यमुना में डुबकी मारते हैं, बार बार नहाते हैं, तो कितना नहीं पवित्र हो गई होगी। और इस नदी, ये नदी के जल में आप्लुत्यांबसी, उसमें वो क्या करती थी? छोटी सी कन्याएं थी। फिर ये बात बार बार याद रखो कि बिल्कुल छोटी छोटी सी, कितनी छोटी होंगी? ये राधे कितने साल की है? ये कितने साल की है? खड़ी हो तो राधे, स्टैंड अप, खड़े हो। ये इतनी छोटी छोटी होंगी, सारी छोटी छोटी सी ना, 4.5 साल की है तो 5 साल से छोटी होगी। तो वो कोई स्पेयर कपड़े अपने नहीं लेके जाते थे, अंधेरे में बस सारी लड़कियां जब स्नान करते हैं सब ऐसे स्नान करने के लिए जाती थी, और वहीं पर जल्दी जल्दी उनके जो फ्रॉक पहना वगैरह उतार के फिर जाके स्नान करती थी। वो अंधेरा भी होता था तो उनको ऐसा लगता था कोई स्पेयर ड्रेस वगैरह नहीं लेके जाओ, फिर आके जल्दी से वो पहन लेती थी। तो क्या करती थी? कृत्वा प्रतिम कृतिम देवीम, उसके बाद कृत्वा प्रतिम कृतिम देवीम, फिर वो देवी की अर्चा विग्रह बनाती थी। और आना आना चूर्णिपसेकतिम का मतलब होता है वहीं पर, वो कोई उनके पास कोई लीटी नहीं होती थी जैसे अष्टधातु की लीटी होती है या मार्बल की होती है, ऐसा नहीं। वो वहां पर यमुना नदी के जल पे जाती थी और जल्दी स्नान करके ड्रेस पहनती थी, फिर वहां पर मट्टी उठाती थी। वहां पर जो सैकती का मतलब होता है मट्टी,
उसको उठाती थी। फिर सारी जो बहुत सारी कन्याएं होती थी सब जो है ना आपस में डिस्ट्रीब्यूट करती थी कि कोई है ना क्या करती थी, शेर बनाती थी, जो मैं शेर बनाती हूँ, कोई शेर का माउथ बनाती है तो कोई पूंछ बनाती है, कोई टांगे बनाती है, फटाफट शेर तैयार हो गया। और उसके बाद कोई माता का है ना फेस बनाती है, जल्दी जल्दी उसका वस्त्र बनाती है और फिर उसके हाथ बनाती है, किसी के अंदर त्रिशूल होता है, किसी के। तो इस तरह से वो मिट्टी की विग्रह बनाती थी। और यहाँ पर देखो साफ साफ बताया हुआ है कृत्वा प्रतिकृतं देवी, कि वो कन्याएं क्या करती थी, अर्चा विग्रह बनाती थी। तो कुछ लोगों का ये होता है कि विग्रह पूजा जो है वो आवश्यक नहीं है, भगवान तो हर जगह है। इसीलिए ज्यादातर लोग जो है ना निराकारवाद में बहुत ज्यादा लाभ, कोई तो यहाँ तक बोल देते हैं कि भगवान मंदिर में होने नहीं चाहिए। मतलब कितनी बुद्धि उनकी घृणित है, जो कि मंदिर में जाते हैं भगवान होने नहीं चाहिए। लेकिन ये जो कन्याएं हैं वो क्या करती हैं, वो वहां पर भी जा रही हैं जहां पर कालिंदी की जल के तट पर, वहां पर भी विग्रह बनाती हैं। ये भागवत का श्लोक बताया गया हुआ है कि अगर विग्रह सामने होती है तो हमारी पूजा जो है वो जल्दी स्वीकार होती है और हमारा मन लगता है ना। अगर सामने विग्रह है तो मन लगता है। अभी वरना तो फिर ये बात बताने की जरूरत क्या थी, उनको बस बोल देते थे कि जाती थी यमुना नदी में स्नान करती थी और पूजा करती थी। लेकिन साफ साफ कृत्वा प्रतिकृतं देवीं आनशूर्णिपसाइड के मट्टी की विग्रह बनाती थी। और ऐसा अभी देखो मट्टी की विग्रह होगी और फिर उसको स्नान कराती थी। आप खुद बोलो तो फिर क्या होता होगा, वो मट्टी की विग्रह ढल जाती होगी ना बाद में जब स्नान करा के वो सब, तो ढल जाती थी। डेली करती थी ये सब, डेली आके विग्रह बनाती थी, डेली पूजा करती थी। और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि वो इसलिए करती थी क्योंकि इससे क्या होता है, मन जो है ना उस रूप को जब देखता है तो हम उससे बात कर पाते हैं। जब आपके पास कोई आदान प्रदान, कोई स्वरूप नहीं, अभी देखो ऑडियो कॉल तो ठीक है, लेकिन जब वीडियो कॉल होता है तो हमको कैसा लगता है, हम उसके सारे जो एक्सप्रेशंस हैं वो भी देख रहे होते हैं, क्योंकि खाली हम शब्दों से बात नहीं कर रहे होते हैं, हमारा पूरा बॉडी लैंग्वेज बात कर रहा होता है। हम किस तरह से देख रहे हैं, हम किस तरह से रिएक्ट करते हो दिखता है ना। तो विग्रह जो है वो उस जितना हम हमसे आकर्षित होते हैं उतना हमारे भाव के अनुसार वो रेसिप्रोकेट करती है, जितना भी हमारा भाव। तो इसलिए यहाँ पर बता जाता कि जल्दी से जल्दी वो चाहती थी कि माता के साथ हमारा कनेक्शन बने और हम माता को अपनी बात बता सके कि हमको क्या चाहिए। इसलिए वो विग्रह बनाती थी देवी आनशूर्णिपसाइड। उसके बाद क्या करती थी, कैसे पूजा करती थी, वो गंधर्माय सुरभिः, गंधर यानी कुछ सुगंधित फूल लेके आती थी, मालाएं लेके आती थी, सुरभि भी, और बहुत ही सुगंधित वस्तुओं से भरी भी, दीप धूप दीप से, उससे इन वस्तुओं से देवी देवता या भगवान को खुश किया जाता है। तो ये कोई मन घड़त नहीं है, ये शास्त्रों में बताया गया। धूप दीप माला पुष्प सुगंध और ये जो सुगंधित वस्तुएं हैं इनसे भगवान की पूजा की जाती है। और फिर क्या चोपहार है, कुछ चीजें बहुत है ना अच्छी होती थी, कुछ छोटी जैसी भी होती थी। तो कौन कौन सी होती थी, प्रवाल फल तंडुले, प्रवाल फल तंडुले यानी कुछ फूल कुछ पत्ते कुछ चावल, इन चीजों से वो माता की पूजा करती थी। और वो माता की पूजा क्यों करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये जगत माता है, इनके पास सर्वशक्तिमान है, उनके पास इस संसार की सबसे शक्तिशाली जो देवी है वो माता है, दुर्गा माता है। तो उनके पास से यदि हम मांग करेंगे तो वो अवश्य हमारी जो है ना हमारा जो मनोकामना है उसको सिद्ध कर देंगे। इस संसार में दुर्गा माता बहुत शक्तिशाली है, इसलिए हम उन्हीं से मांगते हैं। तो पूजा के बाद वो क्या करती थी, माता दुर्गा से अपने मन का भाव जो है वो निवेदन करती थी कि अब हमने पूजा की, वो धूप दीप गंध तांबूल नैवेद्य इन सब से पूजा करने के बाद वो क्या करती थी,
अब देखो पूजा करने का एक नियम क्या होता है, जब भी हम कोई वस्तु अर्पण करते हैं तो जो देव होता है उसको हम बोलते हैं ऐसे, जैसे अगरबत्ती आप उठाओगे ना फिर बोलते हैं एष दीप श्री कृष्णाय नमस्तुते नमः, इस तरह से हम बोलते हैं कि ये धूप है हम आपको अर्पण करते हैं, ये नदीप है हम आपको अर्पण करते हैं। तो इस तरह से अर्पण करने से पहले वो वस्तु उठाते हैं और फिर देव को दिखाई जाती है। अभिषेक भी करते हैं ना तो भी हम इदं दधि समर्पयामि, इस तरह से इदं क्लीं कृष्णाय दधि समर्पयामि क्षीरं समर्पयामि, इस तरह से कहते हैं ना। लेकिन है ना ये क्या करती थी, शुरू से लेकर आखिर तक बस एक ही मंत्र उच्चारण करती थी। उनको ये सब चीजों का यकीन नहीं कि मैं उसको क्या अर्पण कर रही हूँ, क्या लगा रही हूँ, क्या उल्टी सीधी जैसी भी, कभी धूप उठा लेती थी, कभी अगरबत्ती उठा लेती थी, कभी फूल, कभी उनका, क्योंकि मन आप पूजा में लग रहा है या फल में लग रहा है उसके हिसाब से होगा। कुछ हम लोग क्या करते हैं, पूजा अच्छे से होनी चाहिए, और उनका क्या था, नहीं मेरा ना मुझे चाहिए क्या, तो उनके मन में खाली कृष्ण होता था। तो कृष्ण में क्योंकि मन लगा हुआ है तो बाकी सारे मंत्र भूल गई थी, मंत्र सिर्फ एक ही बोलती थी। और आप सब मेरे साथ वो वाला मंत्र उच्चारण कीजिए, और वो कहती थी कात्यायनी महामाये, कात्यायनी महामाये, महायोगिन्यधीश्वरी, महायोगिन्यधीश्वरी, नन्दगोपसुतं देवी, पतिं मे कुरुते नमः, नन्दगोपसुतं देवी, पतिं मे कुरुते नमः। एक बार फिर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ये बोल के, ये सोच के पढ़िए कि हम बोल रहे हैं, ठीक है। कात्यायनी महामाये, महायोगिन्यधीश्वरी, नन्दगोपसुतं देवी, पतिं मे कुरुते नमः। तो क्या बोलती थी, कात्यायनी माता को अलग अलग संबोधन देती थी। क्या संबोधन दे रही है, कात्यायनी कि हे देवी कात्यायनी आप कौन हो, महामाये यानी महाशक्ति हो, महायोगिन्य आप बहुत बड़ी योगिनी हो, और अधीश्वरी, अधीश्वरी मतलब आप सर्वशक्ति की नियंत्रक हो, शक्तिमान, आप बहुत शक्तिमान हो और सारी शक्ति का अवतार हो, आप अधीश्वरी हो। तो माता बोलेगी कि तो फिर क्या चाहिए, तो कहती थी नंद गोपसुतं देवी, कि जो गोप नंद है ना, उनका जो सुत है ना, उनका जो पुत्र है वो पतिं मे कुरुते नमः। बस हम आपसे इतना चाहते कि वो नंद का जो बेटा है उससे मेरा विवाह करवा दो। और यहाँ पर बोल रही है मेकु, हालांकि ये सारी जितनी भी और असंख्य गोपियां थी, ऐसा नहीं कि 4-5 गोपियां आई थी, असंख्य गोपियां, और एक ही स्वर में कंटिन्यूस बोल रही थी। जो भी कर रही है पूजा, कुछ भी कर रही है वो नहीं देख रही थी, एक ही मंत्र बार बार, कात्यायनी महायोगिन्यधीश्वरी, नन्दगोपसुतं देवी, पतिं मे कुरुते नमः, कात्यायनी महामाये, महायोगिन्यधीश्वरी, नन्दगोपसुतं देवी, पतिं मे, बार बार बस यही मंत्र, क्योंकि उनको इतनी लालसा थी कृष्ण को प्राप्त करने की अंदर इतनी, कि वो कंटिन्यू, जैसे हम पूजा करते हैं, हम के साथ कुछ भी नहीं आता है, अभिषेक करेंगे कुछ भी बोलना नहीं आएगा, हर वक्त क्या बोलेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम।
और ऐसे बताया जाएगा मंत्र तस् तंत्र तस् छिद्रम देश काला हवर्षम सर्वम करोति निश्चिद्रम हरे नामानुस कीर्तनम। ये कीर्तन हरि नाम का हो गया तो सारे छिद्र दूर हो जाएंगे। इसी तरह से उनको लगता था कि कुछ भी करेंगे हम ये मंत्र बोलेंगे तो कृष्ण मिल जाएंगे। तो इस तरह से वो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वो एक ही मंत्र बोलती है हर वक्त। हर वक्त जितनी देर पूजा चल रही है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता, माता समझो माता प्रकट होती है और उनसे वो पूछती हैं कि आप सब कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने आए हो, आप तो योग्य नहीं हो कृष्ण को पति रूप में। अभी जैसे कोई है ना बहुत बड़ा राजा का बेटा हो और आप तो अभी तक छोटे छोटे ग्वालों की बेटियां हो, तो उस राजा के बेटे के साथ विवाह करने के योग्य तो आप हो नहीं। तो क्या कहती है, कात्यायनी महामाया है, क्योंकि आप कौन हो, महामाया हो, आप तो परम शक्तिशाली हो। तो हम भले योग्य नहीं है लेकिन आप तो सर्वशक्तिमान हो, आप हमें योग्य बना दो, आप हमें योग्य बना दो। जो हमारे अंदर कमी है, जो त्रुटि है वो आप पूरी कर दो, इसीलिए तो तुम्हारी पूजा कर रहे हैं। कात्यायनी महायोग महामाया, अब तो महामाया हो। तो फिर है ना, अगर कात्यायनी माँ उनसे पूछती है, बोलती है कि ठीक है मैं चाहूं तो तुम्हें तो योग्य बना सकती हूँ, लेकिन अभी जो है वो कृष्ण के मन में विवाह करने की तो इच्छा ही नहीं है। अभी कृष्ण के मन में इच्छा ही नहीं है तो तुम भले कितनी भी योग्य हो उसको। अभी जैसे मुझे अगर कोई बोले कि भाई मुझे ऋषिकेश से विवाह करना, मैं बोलूंगी भाई उसकी इच्छा ही नहीं है तो मैं कैसे करूंगा, उसको जबरदस्ती तो शादी नहीं करवाऊंगी ना। तो उसकी अगर कृष्ण की इच्छा ही नहीं है तो फिर वो कैसे शादी करेगा। तो वो कहती है महायोगिन, क्योंकि आप कौन हो, महायोगिन हो। योगिन का मतलब होता है वो व्यक्ति जो सारे उपाय को जानता है, उसके मन में इच्छा नहीं है लेकिन आप तो कोई उपाय कर सकती हो ना कि उसके मन में इच्छा हो जाए कि मैं इसके साथ, मेरे मन में जैसे इच्छा है मैं कृष्ण के साथ विवाह करना चाहती हूँ, तो कृष्ण के मन में भी किसी तरह से ये इच्छा डाल दो कि वो मुझसे विवाह करना चाहता है। आप तो कर सकती हो, तो आप उसके मन में मुझसे विवाह करने की इच्छा डाल दो क्योंकि आप महायोगिन हो। तो कहता है मुझे माता बोल सकती है कि देखो आप नहीं जानती हो कि कृष्ण है कौन। कृष्ण कौन है, कृष्ण तो साक्षात लक्ष्मीपति है। अगर मैं उसके मन में तुम्हारे प्रति प्रेम डाल दूंगी तो भाई मुझे तो लक्ष्मी माता से डर लगता है। वो तो फिर बोलेगी भाई क्या तुमने इसके साथ आपस में इनका प्रेम करा के विवाह करवा दिया, तो वो तो है ना, मुझे तो उससे भय लगता है। तो वो क्या बोलती है, अधीश्वरी, आपको लक्ष्मी माता से भय, आप तो समस्त भयों को नाश करने वाली महादुर्गा हो, आप तो शेर के ऊपर सवारी करते हो, महाअधीश्वरी हो, पूरे संसार को कंट्रोल करने वाली हो। लक्ष्मी माता को मना लेना, आपसे आप किसी से भयभीत हो ही नहीं सकती। आपको देखकर तो भय भी भयभीत हो जाता है। तो इसके लिए आप इसकी फिक्र नहीं करो, आप क्या करो, बस खाली हमारा विवाह का प्रबंध कर दो, पति में कुरुते, हमें उसके साथ विवाह करो। तो मानो कात्यायनी माता पूछेगी कि विवाह तुमको किससे करना है, कृष्ण से करना, तो ऐसा क्यों नहीं करती तुम कि जाके कृष्ण की आराधना करो, भगवान है वो सब कुछ दे सकते, तो मेरे पास क्या सोच के आई हो। मैं जिस अभी देखो तुमको जो चाहिए तुम डायरेक्ट उससे बोलो ना। आज भी देखो लड़की कोई होगी विवाह करना चाहेगी, उससे पूछेगी ना मैं आई लाइक यू, विल यू मैरी मी, कुछ आपस में बात करें ना, दुनिया को बताने की क्या जरूरत है। तो तुम डायरेक्ट उसके पास क्यों नहीं चली जाती। आराधना करनी है तो कृष्ण की करो, आराधना नाम सर्वेशाम, वैसे भी तो वो सबसे सुंदर आराधना तो कृष्ण की है। तो वो कहती है नंद गोप सुतम देवी, आप क्योंकि देवी हो, और देवी का मतलब क्या है कि आपने क्योंकि कृष्ण की बहुत आराधना की है, आप कृष्ण की शक्ति हो, भगवान की ये भौतिक जगत की पूरी शक्ति को कंट्रोल करने वाली दुर्गा मैया है। तो क्योंकि आप देवी हो और
कृष्ण की भक्ति ही जो है उसके कारण आप इतना सब कुछ कर पाते हो, इस पूरे संसार को आप कंट्रोल करते हो। तो इसलिए हमने ये सुना है कि कृष्ण को अपनी आराधना करने वालों से ज्यादा जो उनके भक्तों के चरणों को स्पर्श करते हैं ना, वो अधिक प्रिय है। तो हम भी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए आपके पास आए हैं, क्योंकि कृष्ण की आराधना से ज्यादा श्रेष्ठ तो कृष्ण के भक्तों की आराधना है। इसीलिए हम आपके पास आए हैं, क्योंकि हमें तो हो सकता है वो ठुकरा दे, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, हमारे अंदर कोई उनसे विवाह करने के लिए हम सक्षम नहीं है। लेकिन अगर आप उनको कहोगी कि भाई मैं चाहती हूँ आप उसके साथ विवाह करें, तो आपका प्रस्ताव तो वो स्वीकार नहीं कर पाएंगे, है ना। कभी कभी बच्चे बोलते हैं मुझे तो पसंद नहीं, लेकिन मम्मी अगर आप लोगों की इच्छा है तो ठीक है, आपको पसंद है तो ठीक है। तो इस तरह से अगर है ना अगर हमको पसंद नहीं भी करेगा कृष्ण, अगर हमको उनको पसंद नहीं लगेंगी, लेकिन आप अगर बोलोगी ना, तो फिर वो हमसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए पतिम में कुरुते, अभी हमारा उनके साथ विवाह करवा ही दो। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है पतिम में कुरुते नमा, आप हमारा विवाह करवा दो बस। तो बोला करवा दो क्या मतलब, अभी मैं कृष्ण को बोला और तुम्हारी शादी करवा दो क्या? मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं तुम्हारे माता पिता के मन में डालूंगी कि भाई तुम कृष्ण के पास प्रपोजल लेके जाओ, फिर वो विवाह तो वो करवाएंगे ना, मैं थोड़ी ना विवाह करवाऊंगी। तो वो बोलती नहीं नहीं, इतना समय हम इंतजार नहीं कर सकती हैं, आप ही करवा दो बस, अभी कुछ कर लो, कृष्ण को बोला और अभी हमारा विवाह हो जाए। तो बोले लेकिन अभी तो कृष्ण इतने छोटे हैं, उसका तो जनेऊ नहीं हुआ है, उपनयन संस्कार नहीं हुआ, पेट जड़े हो जाता है, मेरी शादी करना है। तो अभी तक तो उसका जनेऊ नहीं हुआ है, तो उसकी तो देखा भले तो मैं ना मुख्य विवाह नहीं करवा, लेकिन एक बात पक्की करवा दो बस, एक कृष्ण खाली स्वीकार कर दे कि ये मेरी प्रेयसी है, कृष्ण खाली हमें अपना मान ले, तुम गंधर्व विवाह करवा दो। तो बोला गंधर्व विवाह करवाएंगे तो दुनिया को तो पता, गंधर्व विवाह होता है सीक्रेट विवाह होता है, तो बोला दुनिया को तो पता नहीं। बोला उससे तो हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, दुनिया को पता चले, आप तो साक्षी होगी ना, संसार की जो दुर्गा है, जो सारे संसार को चलाने वाली, वो साक्षी बैठी हुई है, उसके सामने हम कृष्ण के साथ विवाह करें, दुनिया माने नहीं माने हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बोला फिर अगर तुम्हें से फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया माने या ना माने, फिर कल तुम्हारे माता पिता नहीं माने कि भाई मैंने इनके साथ विवाह किया है, मेरी बात नहीं समझे, तो फिर वो किसी से विवाह करवा दिया, तो एक तो तुम्हारा मैं शादी करवा दूं कृष्ण के साथ, और माता पिता ने तुम्हारा विवाह किसी और के साथ बाद में करा दिया, क्योंकि बात तो बाहर जाए लाने वाली नहीं है, तो तुम बोलते बड़े सीक्रेट विवाह करवा दो। तो बोला इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे इस शरीर को भले तुम किसी के साथ दुनिया बांध देती है, लेकिन हमने क्योंकि मन से कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया, तो बस आप देर मत कीजिए, कृष्ण को बोला ये हमारा विवाह उसके साथ करवा दीजिए, हम इसमें खुश हो जाएंगे कि कृष्ण ने हमें स्वीकार कर लिया। आपकी अध्यक्षता में, आपके प्रमाण में, आपकी साक्षी में हम कृष्ण से विवाह करना चाहते हैं, आप बस कृष्ण के साथ हमारा विवाह करवा दो। और कहती है कि देखो माँ आप में अद्भुत शक्ति है, और हम उस शक्ति को जानती हैं कि आप कुछ भी करवा सकते, कुछ भी ऐसा नहीं है संसार में जो कि आपके लिए असंभव हो, और बस इसी के लिए हमने पूरी दुनिया को छोड़कर आपके पास आए हैं, और हमें पता है कि आप हमें निराश नहीं करेंगी, आप हमें कृष्ण अवश्य प्रदान करेंगी। तो यहाँ से ये सबक लेना चाहिए कि देवी देवताओं के पास अगर हम जाते हैं, अगर कोई देवी को प्रणाम करते हैं, कोई देवता को प्रणाम करते हैं, तो हम उनको शक्तिशाली तो मान सकते हैं कि भगवान की क्योंकि वो भगवान के बहुत निकट हैं, क्योंकि भगवान की उन्होंने बहुत ज्यादा सेवा की है और भगवान की बहुत ज्यादा उनको कृपा प्राप्त है, इसलिए उनके पास शक्ति तो है, वो शक्तिशाली तो है, लेकिन वो भगवान नहीं है, वो हमारा गोल नहीं, वो हमें गोल तक पहुंचने का एक माध्यम जरूर बन सकते हैं। इसलिए
किसी को प्रणाम करना, किसी का आदर करना, किसी को सम्मान करना, किसी को पूजा करना गलत नहीं है, अगर आपको अपना गोल याद है तो। अगर हमारा गोल क्या है, याद रखिए, कोई भी देवता, कोई भी देवी हमें जन्म मरण के चक्कर से नहीं छुड़ा सकती है। कोई भी हमें भगवत धाम में नहीं लेके जा सकता जब तक कि हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। इन सबके पास जाकर प्रणाम करके हम ये बोल सकते हैं कि कृष्ण से प्रेम हो जाए, बस कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति हो जाए, कृष्ण हमें स्वीकार कर लें। हमारे अंदर बहुत सारी अयोग्यताएं, लेकिन आप महामाया हो, हमें भक्त बना दो, हमें शुद्ध बना दो, हमारे हृदय में कृष्ण का प्रेम प्रदान कर दो। आप तो सर्वशक्तिमान हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके लिए संभव है। भले मुझे संसार वाले जो है, जैसे बोल रही है कि माता पिता जो है वो अलाउड नहीं करेंगे, संसार वाले कितने ही भले मेरे और कृष्ण के बीच में रुकावटें पैदा कर लें, लेकिन आप बस कृष्ण के साथ संबंध जोड़ दो, परिचय करा दो हमारा, कि वो मानने लग जाए कि हम उसके हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे तो ऐसा लगता है कि कृष्ण तो मान ही चुके हैं। कृष्ण तो चीख के चिल्ला के बड़ी सभा में ढंके की चोट पर कहने के लिए तैयार है कि तुम मेरे हो, ममाई वांछ। लेकिन वो तो स्वीकार कर लिए, वो तो चुन लिए हमें। हम कब चुनेंगे? हम कब इस बात के लिए सीरियस होंगे कि हाँ हमें कृष्ण चाहिए? कृष्ण तो हमारे, उन्होंने तो कह दिया कि मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, गति भरता प्रभु साक्षी निवास, मैं तो सब कुछ तुम्हारा, मैं ही हूँ। वो बोलते हैं पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह, सब कुछ मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है तुम्हारा। मत्तः परतरम नान्यः, कुछ नहीं, अहम सर्व। वो कहते हैं मैं हूँ तुम्हारा, अहम बीज प्रदर्पिता। वो तो कह कर हमेशा आश्वासन दिलाते हैं। हम कब इस बात पर दृढ़ रहेंगे? हमारे मुंह से कब निकलेगा हाँ कृष्ण हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं और हम तुम्हें प्राप्त करना चाहते हैं। जब ये दो चीजें आ जाएंगी ना कि हम तुम्हारे हैं और हमने अब संसार को छोड़कर तुम्हें प्राप्त करने की ठान ली है, फिर तो कोई संसार की शक्ति जो है वो हमें कृष्ण से दूर नहीं कर सकती। तो इति मंत्रं जपन्तस्या पूजां चक्रु कुमारिका, तो इसी मंत्र को जपते 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 जो है वो जो कुमारिकाएं हैं वो भगवान की माता की पूजा कर रही थी। और ये मंत्र कोई उन्होंने अपना नहीं बनाया, पर आचार्य गण टीका देते हुए कहते हैं कि नारद आदि जो ऋषिगण हैं वो इस मंत्र को उच्चारण करते हैं। और जो दंडकारण्य में जो ऋषिगण थे, जो कि जब श्री राम वनवास में जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे ऋषिगण बैठकर भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। और जब तपस्या कर रहे थे तो अचानक वहां से श्री राम जी जब गुजरे तो उनको देखकर उनके मन में इतना प्रेम उमड़ने लगा कि ये राम को देखकर उनको लगा बस ये हमको मिलना चाहिए। और सारे ऋषिगण श्री राम के चरणों में गिरकर कहने लगे कि हम भी ऋषि नहीं बनना चाहते, हम फौरन से अपनी योग तपस्या के बल पर स्त्री बन जाते हैं और हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, हम आपको इतना प्रेम करते। तभी श्री राम बोलते नहीं नहीं, मैं तो एक पत्नी व्रत कर रखा हुआ है, मैं तो एक ही पत्नी के साथ विवाह करूंगा, बस वो है सीता, मैं दूसरी के साथ तो विवाह कर नहीं सकता। लेकिन अगर तुमको है ना, तुम्हारे मन में सच्ची ऐसी भावना है, मुझे पति रूप में प्राप्त करना चाहते हो, तो नेक्स्ट बर्थ में जो दूसरा जन्म आएगा ना उसमें तुम सब आ जाना, सबको अपनाऊंगा। और वो तब से इस मंत्र को उच्चारण कर रहे हैं, पति में कुरुते नमः, हम कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तो वास्तव में जीवन साथी यदि कोई सत्य में है तो वो कृष्ण है। तो पति चाहे शरीर का कोई भी हो, लेकिन जीवन साथी कृष्ण के अलावा और कोई नहीं होता। तो इसलिए हमें मन से कृष्ण को अपना पति स्वीकार करना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं ना, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न छूटे, ऐसा वरो दूल्हा जो कबहू न छूटे, अटल सुहाग की इंडिया लगा
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। तो इस तरह से हृदय से हमें कृष्ण को उसी तरह से पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए जिस तरह से ये गोपियां हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं कृष्ण से प्रेम करके अपने जीवन को सफल कर सकूं। थैंक यू सो मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, कलि भावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलिवाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, नित्य लीला प्रवेश भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं देवी देवताओं की पूजा वो करते हैं जो बुद्धिहीन है। 7.20 में भगवान कहते हैं कामैस्तैते हृदय ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। देवताओं के पास वही जाते हैं जो बुद्धिहीन है, मतलब जो ये सोचते हैं कि संसार का सामान मिल जाएगा, संसार की वस्तुएं मिल जाएंगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन ये सारे फल जो है वो आर्जी हैं, समाप्त होने वाले। तो अगर भौतिक वस्तु के लिए कोई जाता है तो उसकी तो शास्त्रों में बहुत निंदा की गई। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि वे देवता लोग बहुत महान हैं, उनसे अगर हम कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए याचना करेंगे, हम योग्य नहीं है, वो आशीर्वाद देंगे तो हम योग्य हो जाएंगे, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि ऐसा स्वयं गोपियों ने किया। थैंक यू।